सिरमौर क्षेत्र के हिस्से को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग ने तूल पकड़ लिया है। जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का दर्जा दिलाने को लेकर हाटी समुदाय लगातार संघर्ष कर रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में भी गिरिपार को ट्राइबल का दर्जा देने का मुद्दा कांग्रेस विधायकों द्वारा उठाया जा रहा है। प्रश्नकाल के दौरान रेणुका जी के विधायक विनय कुमार ने ये मामला उठाया और कहा कि सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र की 144 पंचायतों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने का मामला लंबे समय से चर्चा में है। प्रदेश सरकार ने कई बार इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाया है और ये क्षेत्र सभी मापदंडों पर खरा उतरते हैं और सभी रिपोर्ट भी केंद्र को भेज दी गई है। उत्तराखंड का हिस्सा जो पहले सिरमौर रियासत का हिस्सा रहा था, उसे काफी पहले ही ट्राइबल घोषित किया जा चुका है। सिरमौर के लोग भी लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह ने ट्राइबल घोषित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि आज सदन में ये मामला उठाया है और मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया है कि अपने स्तर पर प्रधानमंत्री से बात कर इस क्षेत्र को जल्दी से जल्दी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने की मांग करे। हर्षवर्धन ने कहा कि ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, बल्कि सभी राजनीतिक दल इसकी मांग कर रहे हैं ताकि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार में अवसर मिले और क्षेत्र का विकास हो सके और उसे गति मिले। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश और केंद्र में दोनों ही सरकारें भाजपा की है। ऐसे में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के समक्ष इस मामले को उठाए और लोगों की वर्षों की मांग को पूरा किया जा सके। हमारा ज्वाइंट प्रश्न था हर्षवर्धन जी और मेरा, और हमने सरकार से ये पूछा है कि जनजातीय क्षेत्र घोषित जो हमारा ट्रांसगिरी एरिया है उसको उसमें क्या कार्य चल रहा है। तो मंत्री जी ने तो बहुत विस्तार से और गोलमोल करके सारी अपनी रिपोर्ट दे दी, पर उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंटरवीन किया और उन्होंने बताया कि प्रयास हम कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रयास यही सरकार कर रही है, इससे पहले भी सरकारें जो रही है उन्होंने भी प्रयास किया। माननीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार में हम खुद दिल्ली गए थे और यहाँ से ड्राफ्ट बना के गए थे जो जनजातीय क्षेत्र है, और हमारी लगभग 150 के करीब जो ये पंचायत है, हम सभी लोगों की ये मांग है कि हमारा जो क्षेत्र है वो जनजातीय घोषित किया जाए, क्योंकि इसका जो लगता हुआ क्षेत्र एक जब ये स्टेट हुआ करती थी तो जौनसार बाबर का जो साथ लगता एरिया है वो घोषित हो चुका था ट्राइबल, और हमारा एरिया जो हिमाचल प्रदेश का है वो रह गया था। तो बहुत समय से ये लंबी मांग चली आई और इसमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती आ रही है और उनको हमने पूरा कर लिया, सारे नॉर्म्स हमने पूरे कर लिए हैं। तो हमने ये निवेदन किया है सरकार से कि आपकी डबल इंजन की सरकार है, स्टेट में भी आपकी सरकार है, सेंटर में भी आपकी सरकार है। एमपी यहाँ से जो गए हैं सुरेश जी वो भी भाजपा के हैं, तो आपकी सरकार भी प्रयास करें ताकि ये जनजातीय क्षेत्र घोषित हो। जितने भी बजट सेशन हुए हैं 5 साल से लगातार रेणुका बांध के बारे में प्रश्न करते आ रहा हूँ, और धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस बारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया रेणुका डैम प्रोजेक्ट का, और मेरा प्रश्न सिर्फ ये था कि कुछ खामियां, कुछ कमियां जो रह गई है उसको दुरुस्त करना, क्योंकि अमूमन होता ये है कि अगर आप भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट की या पौंग डैम की बात करें तो वहाँ के लोग जो विस्थापित हुए हैं वो आज तक उनको कोई न्याय नहीं मिला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनको न्याय मिले और उनको इस प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। सो बेसिक चीज़ ये थी कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो नहीं हुई है और गलत हुई है। आपको पता ही नहीं है कि आपके कितने लैंडलेस है, कितने हाउसलेस है, कितने हाउसलेस है, लैंडलेस है। तो इन सब चीज़ों का पता तब चलेगा जब सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होगी। तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट एक डायग्नोज है, जो एक मशीन है जो डायग्नोज करती है कि बीमारी क्या है। फिर उसके बाद सेकंड जो स्टेप है वो R&R प्लान है, जो रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट है। तो जब डायग्नोस ही गलत होगा तो ट्रीटमेंट भी गलत होगा। नेचुरली आप अगर दवाई देते रहोगे, बीमारी कुछ और होगी, दवाई आप कुछ और दे रहे हो, तो वो हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसी प्रकार से मैंने ये मांग की थी और लगातार संघर्ष समिति जो डैम प्रोजेक्ट की उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये सारी बातें रखी है। तो उन बातों पे कोई गौर नहीं हुआ है, और
मेरा ये मानना था कि जब शिलान्यास हुआ है तो ये अच्छी बात है कि शिलान्यास किया गया है, पर शिलान्यास से पहले बजट का प्रावधान होना बहुत ज़रूरी था, जो कि अब होने जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, हमारे लोगों को जो रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट के लिए जो जितना भी कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से होना चाहिए, और जो हमारी मांगे हैं, हमारे लोगों की मांगे हैं,